नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम राजकुमार, लोकमान्य रूरल इंटर कॉलेज महेवा इटावा, वाणिज्य शिक्षक, कक्षा 10 वाणिज्य विषय के नस्तीकरण भाग 2 को लेकर के आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही ई ज्ञान गंगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के जो हमारे चर्चा के बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। आज हम जो अध्ययन करेंगे पूर्व ज्ञान का अवलोकन, अर्थात इस अध्याय के पहले भाग में हमने क्या अध्ययन किया था उसको हम जानेंगे। साथ ही अध्ययन करेंगे कार्डबोर्ड या दफ्ती फाइल, लोहे की सलाखों वाली फाइल, कबूतर, शैनन फाइल, कबूतर खाने वाली फाइल, संदूकनुमा या बॉक्स फाइल, गार्ड फाइल, खड़ी नस्तीकरण प्रणाली और अंत में आपको गृह कार्य दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, पूर्व ज्ञान के अवलोकन में हम देख लेते हैं। हमने अध्ययन किया था नस्तीकरण का अर्थ एवं परिभाषा, अर्थात नस्तीकरण के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि एक व्यापारिक कार्यालय में विभिन्न प्रकार के पत्र प्रतिदिन आते हैं और उन पत्रों के उत्तर ग्राहकों को प्रतिदिन भेजे जाते हैं। तो आने वाले पत्रों को तथा बाहर भेजे जाने वाले पत्रों की प्रतियों को इस प्रकार सुरक्षित रखना कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सके, यह कार्य नस्तीकरण कहलाता है। हमने आपको इसमें विद्वानों की परिभाषाएं भी बताई थी। साथ ही मैंने आपको बताया था कि नस्तीकरण की उपयोगिता क्या है, आवश्यकता या लाभ क्या है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था एक आदर्श नस्तीकरण प्रणाली के अंदर क्या गुण होने चाहिए। उसी के साथ मैंने अध्ययन में बताया था कि खड़ी नस्तीकरण प्रणाली, खड़ी नस्तीकरण प्रणाली में पत्रों को खड़ी अवस्था में रखा जाता है। और साथ ही मैंने इसमें आपको 8 विधियों के बारे में बताया था, जिनकी 2 विधियों को मैंने विस्तार से आपको समझाया था, तार फाइल तथा फोल्डर फाइल। इसी के साथ मैंने आपको आज के जो हमारे चर्चा के बिंदु है, जो हमें अध्ययन करना है वो है दफ्ती की फाइल। साथ ही अध्ययन करना है लोहे की सलाखों वाली फाइल, शैनन फाइल, कबूतर के खानों वाली फाइल, संदूकनुमा या बॉक्स फाइल, अंत में गार्ड फाइल। ये हमारी लेटी हुई नस्तीकरण प्रणाली की प्रमुख विधियां हैं, तरीके हैं, जिनके माध्यम से हम नस्तीकरण का कार्य करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आरंभ करते हैं कार्डबोर्ड या दफ्ती फाइल के बारे में। कार्डबोर्ड या दफ्ती की फाइल यह मोटी दफ्ती के कागज की 1 फीट लंबी व लगभग 9 इंच चौड़ी फाइल होती है। ये जो लंबाई होगी लगभग 1 फीट होगी और इसकी जो चौड़ाई होगी वो हमारी 9 इंच 8-8.5 इंच भी हो सकती है। इस दफ्ती के दोनों ओर मध्य में रैक्सीन के टुकड़े लगे होते हैं। ये जो टुकड़े हैं वो रैक्सीन के टुकड़े लगे होते हैं, जिनके ऊपर बीच में एक फीता लगा होता है। ये फीता है, या हम कह सकते हैं टैग भी हो सकता है। पत्रों को एक के ऊपर एक क्रमवार रखकर फीते से बांध दिया जाता है। पत्रों का विषय दफ्ती के दोनों ओर लगे कागजों पर लिख दिया जाता है। अधिक सुरक्षा के लिए इसे अलमारी में रख दिया जाता है। यह प्रणाली केवल छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त है। तो प्यारे बच्चों, यह जो फाइल है बहुत सस्ती होती है, बाजार में आसानी से 15 से 20 रुपए में मिल जाती है। और इसके लिए किसी फाइलिंग करने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। इसके कुछ गुणों की चर्चा करते हैं। कार्डबोर्ड या दफ्ती फाइल के गुण। पहला इसका बिंदु है सरलता। इसमें पत्रों को सरलता पूर्वक फाइल किया जा सकता है। इस कार्य के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात कोई भी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आसानी से पत्रों को फाइल कर सकता है। दूसरा है शीघ्रता। इसमें पत्रों को निकालने और रखने में बहुत कम समय लगता है,
आसानी से हम पत्रों को इसमें रख सकते हैं और आसानी से शीघ्रता के साथ में पत्रों को निकाल सकते हैं। सस्ता साधन, यह नस्तीकरण की काफी सस्ती प्रणाली है, बहुत सस्ता साधन है। इसे बाजार से आसानी से 10-15 रुपए में खरीदा जा सकता है। अल्प स्थान, यह प्रणाली अपेक्षाकृत कम स्थान घेरती है, अतः एक अलमारी में बहुत सी फाइलों को रखा जा सकता है। छोटे व्यापारियों एवं पेशेवर के लिए उपयुक्त, यह प्रणाली छोटे व्यापारी और पेशेवर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर इत्यादि के लिए उपयोगी होती है। गोपनीयता, इस प्रणाली में गोपनीयता का गुण पाया जाता है। लोचदार, नस्तीकरण की यह प्रणाली लोचदार है, जिसको आवश्यकता अनुसार घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। यदि हमें अधिक फाइलों की आवश्यकता है तो बाजार से खरीदकर हम फाइलों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। जो कार्डबोर्ड या दफ्ती फाइल के कुछ दोष हैं, जैसे अधिक समय, इसमें पत्रों को निकालने, रखने और देखने में अधिक समय लगता है। असुरक्षा, इसमें पत्र खुली अवस्था में रखने के कारण कोई भी व्यक्ति आसानी से पत्र निकाल सकता है। कीड़े मकोड़ों, दीमक आदि से पत्र हमारे खराब भी हो सकते हैं। अनुपयुक्त, यह प्रणाली मध्यम तथा बड़े व्यापारियों के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि उनके पास प्रतिदिन बहुत से पत्र आते हैं। उन पत्रों को कार्डबोर्ड फाइल में रखना संभव नहीं होता है। अब चर्चा करते हैं लोहे की सलाखों वाली फाइल। लोहे की मुड़ी हुई सलाखों वाली फाइल, यह मोटे गत्ते की फाइल होती है जो बीच में से मुड़ी हुई होती है। इसमें कुछ दूरी पर दो लोहे की खोखली सलाखें लगी होती हैं। इन सलाखों के पास एक लीवर लगा रहता है। ये आप देख रहे हैं चित्र में, ये सलाखें लगी हुई हैं दो, एक ये है, एक ये है, और बीच में इसके एक लीवर लगा हुआ है। यहाँ पर ये पत्ती पड़ी हुई है। जब हम लीवर को दबाते हैं तो सलाखों का मुंह बीच से खुल जाता है और उसमें हम आसानी से पत्रों को पंचिंग मशीन से छेद करके पत्रों को पिरो सकते हैं। उसके बाद लीवर दबा देते हैं तो इसका मुंह बंद हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है, जब हमें कोई पत्र निकालना होता है तो इस लीवर को दबा करके जो ऊपर के पत्र होते हैं उनको हम ऊपर की ओर कर देते हैं तो फाइल हमारे पत्र ऊपर चले जाएंगे। जिस पत्र को निकालना है वहीं से हम आसानी से निकाल करके हम पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। जब रखना होता है तो शेष पत्रों को पीछे ढकेल दिया जाता है, वहां पर बाकी जो संबंधित पत्र है उसको उसी क्रम में लगाया जा सकता है। अर्थात इस प्रणाली में पत्रों को आसानी से लगाया जा सकता है और आसानी से पत्रों को निकाला जा सकता है। यह प्रणाली छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आइए अब चर्चा करते हैं लोहे की सलाखों वाली फाइल के गुण कौन कौन से पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं अल्प स्थान, इस फाइल को रखने के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है, यानी कि इन फाइलों के लिए हमें ज्यादा स्थान की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें हम टेबल पर या अलमारी के अंदर आसानी से रख सकते हैं। मितव्ययिता, अगला जो गुण है वह है मितव्ययिता, अर्थात कम खर्चीली। यह प्रणाली बहुत कम खर्चीली है। इसमें आसानी से फाइलों को 30-35 रुपए में बाजार से क्रय किया जा सकता है। फाइलिंग में शीघ्रता, पत्रों को सरलता एवं शीघ्रता पूर्वक यथास्थान रखा जा सकता है और उनको निकाला भी जा सकता है। अधिक पत्रों का संग्रह, इस प्रणाली में अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक मात्रा में पत्रों को फाइल किया जा सकता है। संदर्भ की सुविधा, इस फाइल में पत्रों को बिना निकाले देखा एवं पढ़ा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लीवर को दबा करके हम
पत्रों को, शेष पत्रों को पीछे धकेल देते हैं, संबंधित पत्र को हम देख सकते हैं आसानी से। सारे पत्रों को निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। लोचदार, यह प्रणाली काफी लोचदार होती है। आवश्यकता पड़ने पर फाइलों की संख्या को हम आसानी से घटा सकते हैं, आसानी से संख्या को बढ़ा सकते हैं। सुरक्षा, इसमें पत्र सुरक्षित रहते हैं क्योंकि वे पत्र पत्ती से दबे रहते हैं, इनके बिखरने का, खोने का भय नहीं रहता है। अब चर्चा करते हैं लोहे की सलाखों वाली फाइल के दोष। असुविधाजनक, यह इस फाइल में से यदि कोई पत्र निकालना हो तो उसे निकालने या रखने में असुविधा होती है। पत्रों के कटने फटने का भय, पत्रों को बार बार निकालने एवं पुनः लगाने के कारण उनके कटने फटने का भय बना रहता है। वे पत्र, जिन पत्रों में हाशिया कम होता है, वे पत्र अक्सर इस प्रणाली में फट जाते हैं। इन पत्रों में अनावश्यक छेद किए जाते हैं। सीमितता, यह प्रणाली बड़े व्यापारियों के लिए अनुपयुक्त रहती है क्योंकि इसमें सीमित मात्रा में ही पत्रों को रखा जा सकता है। अर्थात वे कार्यालय जहां पर अधिक मात्रा में पत्र आते हैं वहां पर यह प्रणाली अनुपयुक्त है। अधिक समय व श्रम, इस प्रणाली में पत्रों को फाइल करने में अधिक समय लगता है क्योंकि पत्रों को खोलना, फाइलों को खोलना, उसमें पत्र निकालना, फिर पुनः फाइल में पत्र रखना, फिर बंद करना, अर्थात समय काफी अपव्यय हो जाता है। शैनन फाइल, जैसा कि आप प्यारे बच्चों चित्र में देख रहे हैं, ये एक अलमारी है जो शैनन फाइल का हम कहें तो कह सकते हैं अलमारी या दराज वाली अलमारी भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें आपकी 4 से लेकर के 24 दराजे हो सकते हैं और इनके अंदर फाइलों को सुरक्षित रख दिया जाता है। इसमें लीवर लगा होता है जिसमें पत्रों को उस लीवर से दबा दिया जाता है। स्प्रिंग नुमा रहता है, उसमें पत्रों को दबा दिया जाता है। प्रत्येक दराज केवल आगे बंद होती है तथा उसमें बाहर दीवार पर एक छोटा सा टीन का फ्रेम लगा होता है। जैसे ये देख रहे हैं, ये फ्रेम लगा होता है जिसमें सूची पत्र लगा होता है। दराज के भीतरी ओर तलों से 2 सीधी कीलें निकली होती हैं जिन पर 2 मुड़ी हुई सलाखें होती हैं। इन सलाखों को एक लीवर से दबाकर उठाया जाता है। दराजों के नीचे लोहे की रेलें लगी होती हैं, जिससे हम रैक को बाहर निकाल रहे हैं, तथा दराजों में छोटे छोटे पहिए लगे होते हैं जिससे कि दराजें बाहर निकलकर गिर न जाएं। इनमें ताला लगाने की भी व्यवस्था होती है। हम इनको ताला लगाकर बंद भी कर सकते हैं, जैसे कि पत्र हमारे चोरी या खोरी खो ना जाएं। आइए अब चर्चा करते हैं शैनन फाइल के गुणों की। शैनन फाइल के गुणों में हम पहला कहें सरलता। इसमें पत्रों को सरलता पूर्वक फाइल किया जा सकता है। सुरक्षा, इसमें फाइल किए गए पत्र अन्य फाइलों में किए गए पत्रों की तुलना में अधिक सुरक्षित रहते हैं। लोचदार, यह प्रणाली काफी लोचदार है क्योंकि दराजों की संख्या को कम या अधिक करके क्षमता में परिवर्तन किया जा सकता है। उपयुक्तता, यह प्रणाली छोटे, बड़े तथा मध्यम सभी प्रकार के व्यापारिक कार्यालयों के लिए उपयुक्त है। सुविधा, एक साधारण कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस फाइलिंग में पत्र रख सकता है और पत्र निकाल सकता है। गोपनीयता, नस्तीकरण की इस विधि में पत्रों की गोपनीयता बनी रहती है। कोई भी व्यक्ति आसानी से पत्रों को देख नहीं सकता है। कुछ दोष हैं शैनन फाइल के, उन्हें हम चर्चा करते हैं। इस प्रणाली में पत्र एक अलमारी में रखे जाते हैं जिस कारण अधिक स्थान
यह प्रणाली अधिक स्थान घेरती है। अधिक व्यय, यह प्रणाली छोटे व्यापारी नहीं अपना सकते हैं क्योंकि अलमारी काफी महंगी आती है और इस प्रकार शैनन फाइल पर अधिक व्यय हो जाता है। समय का अपव्यय, इस प्रणाली में पत्रों को निकालने में अधिक समय लगता है। आइए प्यारे बच्चों, हम चर्चा करते हैं अगली फाइल पद्धति के बारे में, कबूतर के खानों वाली फाइल, पिंजन होल पद्धति भी इसको हम कह सकते हैं। जैसा कि आप प्यारे बच्चों चित्र में देख रहे हैं, एक अलमारी है जिसमें 24 खाने हैं। अक्सर यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि कबूतर के खानों वाली फाइल में कुल कितने खाने होते हैं। तो इसमें 24 खाने होते हैं। प्रत्येक खाना ABCD के अनुसार होता है और अंतिम खाना जो होता है वो X, Y, Z 3 अक्षरों के लिए होता है, यानी कि हर अक्षर के लिए एक खाना होता है और जो अंतिम खाना होता है वो 3 अक्षरों के लिए होता है, क्योंकि इसमें पत्र हमारे कम ही होते हैं X, Y, Z। तो इसे हम समझ सकते हैं कबूतर के खानों वाली फाइल, इस प्रणाली को पिजन होल प्रणाली भी कहते हैं। यह प्रणाली अत्यंत प्राचीन है। इसका प्रयोग छोटे तथा मध्यम वर्ग के व्यापारियों द्वारा किया जाता है। नस्तीकरण की इस प्रणाली में एक लकड़ी की अलमारी प्रयोग में लाई जाती है। इस अलमारी में कबूतर के दबड़ों जैसे 24 छोटे छोटे खाने बने होते हैं, इसलिए इसे कबूतर के खानों वाली फाइल भी कहते हैं। प्रत्येक खाने के बाहर वर्णमाला का एक अक्षर लिखा होता है। अंतिम खाना X, Y, Z 3 अक्षरों के लिए होता है। पत्रों की सुरक्षा के लिए इस अलमारी को बंद करने के लिए दरवाजा एवं ताले की भी व्यवस्था की जाती है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कबूतर के खानों वाली फाइल के गुणों की। कबूतर के खानों वाली फाइल में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। पहला गुण है सरलता। यह एक सरल प्रणाली है। इसमें प्रत्येक अक्षर के लिए अलग अलग खाना होता है। इसमें पत्रों को निकालने और रखने की सुविधा रहती है। मितव्ययिता, यह एक मितव्ययी प्रणाली है क्योंकि इसमें एक खाने वाली अलमारी की आवश्यकता रहती है। सुरक्षा, अलमारी में ताला लगाए जाने के कारण पत्र सुरक्षित रहते हैं। उपयुक्तता, यह प्रणाली मध्यम और छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त है, अर्थात छोटे व्यापारी इस कबूतर खाने वाली फाइल का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। अनुक्रमणिका की आवश्यकता नहीं, इस प्रणाली में अनुक्रमणिका की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इन पत्रों का विभाजन पहले से ही खानोवार कर दिया जाता है। गोपनीयता, इसमें पत्रों की गोपनीयता बनी रहती है क्योंकि इसमें पत्र ABCD के क्रम में रैक के अंदर रखे जाते हैं, जिससे कि उनकी आवश्यकता अनुसार उन पर दरवाजे एवं ताले की भी व्यवस्था कर दी जाती है, जिससे कि पत्र हमारे गोपनीय बने रहते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कबूतर खाने वाले फाइल के दोषों की। पत्रों को खोने का भय, इसमें पत्र खुले बॉक्स के अंदर रखे जाते हैं जिससे उनके खोने का भय बना रहता है। अधिक स्थान घेरना, यह फाइल पद्धति एक अलमारी के रूप में होती है, जिस वजह से यह फाइल प्रणाली अधिक स्थान घेरती है। पत्रों के खोजने में कठिनाई, यदि इसमें कोई पत्र ढूंढना हो तो पत्र को ढूंढने में अधिक समय लग जाता है। लोच का अभाव, अलमारी होने की वजह से इसमें लोच का अभाव पाया जाता है, अर्थात आसानी से यदि हम इस फाइल में विस्तार करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। अगर इस प्रणाली को छोटा करना चाहते हैं तो हम नहीं कर सकते हैं।
छोटे व्यापारियों के लिए अनुपयुक्त। यह एक अलमारी के रूप में होती है, इस वजह से बाजार से खरीदने में अधिक व्यय करना होता है, तो यह पद्धति छोटे व्यापारियों के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं संदूक नुमा या बॉक्स फाइल के बारे में। संदूक नुमा या बॉक्स फाइल एक संदूक नुमा फाइल होती है। यह फाइल संदूक मोटे गत्ते, लकड़ी अथवा लोहे का बना होता है। कुछ संदूकों में पत्रों को दबाकर रखने के लिए स्प्रिंग भी लगी होती है। पत्र बिना बंधे एक के ऊपर एक क्रम में रखे जाते हैं। पत्रों को संदूक में बंद कर दिया जाता है जिससे कि वह कीड़े मकोड़े, दीमक, मिट्टी आदि से सुरक्षित रहें। ये भी आप नमूना देख सकते हैं। इस प्रकार भी बॉक्स हमारे हो सकते हैं जिसमें पत्रों को हम रखते हैं। दूसरे हमारे इस प्रकार के भी बॉक्स हो सकते हैं जिनमें पत्रों को रखा जाता है। ये देख रहे हैं, इसमें लीवर रखा हुआ है, इसमें पत्र नीचे रख दिया, इसको स्प्रिंग को ऊपर खींच लिया, पत्र रख दिया, दबा दिया, जिसमें क्या है पत्र हमारे दबे रहते हैं, निकल करके बाहर नहीं जाते हैं। ये भी एक नमूना हो सकता है, ये भी एक तरीका हो सकता है, और ये भी एक बॉक्स फाइल के एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसमें लीवर का मेथड भी होता है और ये आसानी से 100 रुपए में बाजार में मिल जाती है, उपलब्ध हो जाती है। आइए चर्चा करते हैं संदूक नुमा या बॉक्स फाइल के गुणों की। इसमें पत्र पूर्णतः सुरक्षित रहते हैं। इसमें पत्रों के गंदे होने, कटने फटने का भय नहीं रहता है। सरलता, यह एक सरल प्रणाली है। इसमें पत्रों को रखने व निकालने में सरलता रहती है। आसानी से पत्रों को इन बॉक्स में रखा जा सकता है और आसानी से ही पत्रों को इस बॉक्स के बाहर निकाला जा सकता है। मितव्ययता की बात करें तो ये ज्यादा महंगी नहीं है, क्योंकि यह प्रणाली कम खर्चीली मानी जाती है। बाजार में 35, 40, 50 रुपए में आसानी से मिल जाती है। फिर क्वालिटी पर डिपेंड करती है कि किस क्वालिटी की हम फाइल खरीद रहे हैं, तो ये आसानी से बाजार में कम दामों पर भी उपलब्ध हो जाती है। छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त है। वे व्यापारी जिनके पास कम मात्रा में पत्र आते हैं उनके लिए यह पद्धति उपयुक्त है, क्योंकि बॉक्स आसानी से 35-40 रुपए में मिल जाता है, तो इसे आसानी से खरीद करके वे पत्रों को फाइल कर सकते हैं। गोपनीयता की बात करें, पत्र बॉक्स में रखने के कारण पत्रों की गोपनीयता भी बनी रहती है। आसानी से इन पत्रों को कोई व्यक्ति देख नहीं सकता है। चलिए संदूकनुमा फाइल के कुछ दोषों की बात करते हैं। इसमें कुछ कमियां हैं। सीमित उपयोग, इस फाइल का प्रयोग सीमित मात्रा में पत्रों को रखने के लिए किया जा सकता है, अतः बड़े व्यापारियों के लिए यह प्रणाली अनुपयुक्त है। पत्रों के बिखरने का भय, स्प्रिंग या क्लिप के हटने पर पत्रों के बिखरने का भय बना रहता है। अधिक समय की बात करें, इसमें पत्रों को निकालने और रखने में अधिक समय लगता है। असुविधाजनक, बॉक्स फाइल में यदि बीच से कोई पत्र निकालना हो तो ऊपर के सभी पत्रों को निकालना पड़ता है। इस वजह से संदूकनुमा बॉक्स फाइल एक असुविधाजनक प्रणाली भी मानी जाती है। चलिए बात करते हैं गार्ड फाइल की। यह फाइल एक सामान्य रजिस्टर होता है। ये दफ्ती है, ये दफ्ती का गत्ते के दो हैं सिरे, इसमें बीच में फ्लैप लगे हुए हैं, या हम कह सकते हैं कागज की कतरन लगी हुई है पूरी। इन कतरनों पर क्या किया जाता है, पत्रों को चिपका दिया जाता है, ठीक है ना, और इनको तिथिवार चिपकाते चले जाते हैं। जैसे जैसे पत्र आते हैं उनको हम चिपकाते चले जाते हैं, और इन कागजों पर ही इसका संक्षिप्त विवरण लिख दिया जाता है, जिसको हम डॉकेटिंग कहते हैं। क्योंकि इसमें पत्र मोड़ करके लगाए जाते हैं। पत्र लिए, फोल्ड कर लिए, यहाँ चिपका दिए, फिर अगला पत्र फोल्ड किया, यहाँ चिपका दिया, एक तरह चिपका दिया। जब पत्र जरूरत होती है हम पत्र को पूरा खोल लेते हैं और बाकी फोल्ड करके वहीं पर छोड़ देते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। और जिन पर क्या किया जाता है, संक्षिप्त पत्रों पर ही संक्षिप्त विवरण लिख दिया जाता है। ये पद्धति हमारी गार्ड फाइल कहलाती है। चलिए इसके कुछ गुणों की चर्चा करते हैं। मितव्यय, गार्ड फाइल प्रणाली एक नस्तीकरण की एक सस्ती प्रणाली है। यह फाइल बाजार में 10-15 रुपए में आसानी से मिल जाती है। सुरक्षा की बात करते हैं तो कह सकते हैं इस प्रणाली में पत्र हमारे सुरक्षित रहते हैं। इसमें पत्र प्रलेखों के बिखरने एवं खोने का भय नहीं रहता है। सरलता की बात करें तो यह नस्तीकरण की सरल प्रणाली है। इसमें पत्रों को फाइल करने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त, यह प्रणाली छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दोष की बात करें,
पत्र निकालने में समस्या, क्योंकि इसमें पत्रों को चिपका दिया जाता है। अगर हमें किसी पत्र की आवश्यकता होती है तो उसे निकालना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि पत्र चिपका दिए जाते हैं। चिपकाने की समस्या, क्योंकि पत्र में चिपकाने पड़ते हैं, तो चिपकाने की भी एक अपने आप में समस्या है। बड़े व्यापारियों के लिए अनुपयुक्त, यह प्रणाली बड़े व्यापारियों के लिए उपयुक्त बिल्कुल नहीं है। अगर हम चर्चा करते हैं नस्तीकरण के बाद में खड़ी नस्तीकरण प्रणाली, अगली जो तीसरी पद्धति है वो है खड़ी नस्तीकरण प्रणाली। अब तक हम रिलेटिव नस्तीकरण प्रणाली के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम अध्ययन करेंगे खड़ी नस्तीकरण प्रणाली। यह नस्तीकरण की आधुनिक प्रणाली है। नस्तीकरण की इस प्रणाली के अंतर्गत पत्रों को खड़ी अवस्था में रखा जाता है। वर्तमान में बड़े बड़े आधुनिक व्यापारिक तथा सरकारी कार्यालयों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आवश्यक उपकरण दराजदार अलमारी होनी चाहिए, कैबिनेट, पत्रों को रखने के लिए फोल्डर्स की जरूरत पड़ती है, पत्रों को ढूंढने में सहायक हो, इसी वजह से संकेत कार्ड या गार्ड कार्ड्स की हमें आवश्यकता पड़ती है, गाइड कार्ड्स की आवश्यकता पड़ती है। अनुपस्थिति कार्ड, जहां से हमें पत्र निकालने होते हैं वहां पर हम एफएन कार्ड लगा देते हैं, जिससे को पता चल जाता है कि यहां से पत्र को निकाला गया है। और स्थानांतरण पेटियां, इतने सामान की हमको आवश्यकता पड़ती है, तभी हम खड़ी नस्तीकरण प्रणाली प्रयोग में ला सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं, क्या उपकरण के बारे में चर्चा किए लेते हैं। दराजदार अलमारी, यह अलमारी लोहे या लकड़ी की बनी होती है। ये देख रहे हैं, ये रैक है, ये लोहे की भी हो सकती है और लकड़ी की भी हो सकती है। इसमें 4 से लेकर 24 खाने हो सकते हैं, ये क्रम में खाने हो सकते हैं। इसकी दराजें लंबी होती हैं। इसके नीचे पहिए या रेलें लगी होती हैं, जिनकी सहायता से दराजों को बाहर निकाला जा सकता है और अंदर किया जा सकता है। ये देख रहे हैं, ये रेलें, इसके नीचे रेलें लगी होती हैं। दराजों के बाहर एक फ्रेम लगा होता है, ये देख रहे हैं, ALMNORZ, इस प्रकार से क्या होता है, जो फ्रेम लगा होता है, फ्रेम पर विषय सूची लिखी होती है। इसमें क्या है, पत्र खड़ी अवस्था में रखे जाते हैं। पत्र देख रहे हैं कब खड़ी अवस्था में रखें तो रखे जाते हैं। चलिए चर्चा करते हैं इसके अगले भाग के बारे में। फोल्डर, इसमें फोल्डर होते हैं, एक भाग इसका फोल्डर का छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है, ठीक है ना। दराजों में रखे जाने वाले फोल्डरों को एक व्यक्ति के लिए एक माना जाता है। ये फोल्डर मोटे दफ्ती मनीला कागज के बने होते हैं। इसका एक भाग छोटा, दूसरा भाग बड़ा होता है। संकेत कार्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया संकेत कार्ड के लिए जरूरी है, ये भी मनीला कागज के बने होते हैं। ये दराज की गहराई के बराबर होते हैं। इन पर संख्या, अक्षर, विषय, नगर का नाम लिखा होता है। ये पत्रों को ढूंढने में सहायक होते हैं। संकेत कार्ड। अनुपस्थिति कार्ड, इन कार्डों का प्रयोग पत्रों को निकालते समय किया जाता है। इन कार्डों के ऊपर फोल्डर नंबर, फोल्डर निकालने की तिथि तथा समय तथा निकालने वाले का नाम, फोल्डर नंबर, तिथि व समय, निकालने वाले का नाम, ये लिख दिया जाता है। चलिए स्थानांतर पेटियों की बात करते हैं। जब दराजें भर जाती हैं तब इन फोल्डरों को निकालकर पेटी या सिंदूक में रख दिया जाता है। सिंदूकों के ऊपर चिट लगा दी जाती है। जैसे मान ली बीजक हैं ये, तो जनवरी से लेकर जून तक के बीजक के लिए हमने चिट लगा दी और उसको स्थानांतरित पेटी किसी बॉक्स के अंदर रख दिया। प्यारे बच्चों, आपने इस अध्याय में सीखा कार्डबोर्ड या दफ्ती फाइल, लोहे की सलाखों वाली फाइल, सैनन फाइल, कबूतर खाने वाली फाइल, सिंदूकनुमा बॉक्स फाइल, गार्ड फाइल, खड़ी नस्तीकरण प्रणाली। प्यारे बच्चों, अगले भाग में हम लोग अध्ययन करेंगे नस्तीकरण प्रणाली के गुण दोष, अंतर, लटकती नस्तीकरण प्रणाली के उपयुक्त नस्तीकरण प्रणाली का चयन अध्ययन अगले वीडियो में हम करेंगे। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं गृह कार्य की। इसमें हम आपको कुछ गृह कार्य दे रहे हैं। सैनन फाइल किसे कहते हैं, अनुपस्थिति कार्ड का प्रयोग किस विधि में किया जाता है, कबूतर खाने वाली फाइल में कुल कितने खाने होते हैं, खड़ी नस्तीकरण प्रणाली किसे कहते हैं, कार्ड फाइल किसे कहते हैं, इसके दोष, गुण दोषों का वर्णन कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आज के द्वारा मेरा प्रयास